सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के क्लास में मैं बहुत बड़ा एक चमत्कार के विषय में बताना चाहूंगा। बहुत बड़ा एक चमत्कार। नारियल के पेड़ से गिर करके अपने रीढ़ की हड्डियां, रीढ़ की हड्डियां, जो पीठ का पूरा हड्डियां टूट करके पूर्ण रूप से जो व्यक्ति पैरालाइज्ड हो गया था, डॉक्टर्स घर भेज दिया, कुछ नहीं कर सकता। ऐसे एक व्यक्ति को प्रार्थना सभा में लेके आया। मैंने मेरी आंखों के सामने ये देखा है कि वह उठ करके चलता हुआ। मैं आज ये क्लास इसलिए ले रहा हूं, ये घटना तब हुआ, हमें मालूम है बीजेपी सरकार के द्वारा क्रिश्चियों के ऊपर आजकल बहुत अत्याचार चल रहा है। क्रिश्चियों के ऊपर बहुत अत्याचार चल रहा है। हमें मालूम है कई पुरोहितों को गिरफ्तार कर जेल में बंद किया। अंबिकापुर में जो सिस्टर मर्सी है, बेगुनाह सिस्टर, एक बेटी ने सुसाइड नोट में लिख करके उस सिस्टर का नाम लिखा। उस सिस्टर ने कुछ नहीं किया। उस बच्ची को गलती करते हुए पकड़ा, उसके साथ 4 बच्चों को उनका आइडेंटिटी कार्ड लिया, माता पिताओं को बुलाने के लिए बोला, बस। इसके बाद घर में लड़ाई झगड़ा सब हुआ। उसने सुसाइड नोट लिखा, मैं उस सिस्टर का खिलाफ प्रतिशोध लेना हूं, इसलिए वो सुसाइड किया, नाम लिखा। तब बीजेपी, बजरंग दल, बब्बास, ये भगवा जो लोग इकट्ठे होकर के उस स्कूल के खिलाफ, सिस्टरों के खिलाफ नारा लगाने लगे। और हमें मालूम है आजकल जहां पुलिस में हो या कहीं भी, उसी लोग बैठा हुआ है। अन्यथा आज तक, अभी 2 महीना हो चुका है, उस सिस्टर को बेल नहीं देना। एक बेगुनाह सिस्टर को जेल में बंद कर करके क्या सिखाना चाहते हैं? किसको डराना चाहते हैं? उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर जगह जगह तोड़ फोड़ करा रहा है, लोगों को पकड़ पकड़ करके जेल में बंद करा रहा है। क्रिश्चियनिटी के खिलाफ शैतान का नाच शुरू हुआ। आजकल उनके जो चीफ मिनिस्टर, जहां कहीं भी बीजेपी का गवर्नमेंट है, वहां चीफ मिनिस्टर्स का आजकल कंपटीशन चल रहा है। कौन सबसे ज्यादा ईसाइयों को प्रताड़ रहा है, इसका एक कंपटीशन। शायद मोदी सरकार ने बोला होगा उनको इनाम मिलने वाला हो सकता है, वो प्राइम मिनिस्टर बनने का इसमें है। जहां कहीं भी देख लीजिए, मध्य प्रदेश देखो, छत्तीसगढ़ देखो, और लेटेस्ट आसाम अभी नंबर 1 बन रहा है। आसाम का सरकार ने नियम बना करके बताया, क्रिश्चियन लोगों का जो चंगाई सभा हमारे देश में नहीं चलेगा, ऐसा कोई चलाएगा तो जेल में बंद करेगा। ये ऐसा फरमान देने वाले लोगों से मैं आग्रह करता हूं, जिस व्यक्ति को मैं जो बोल रहा हूं, करीब 24 साल का एक युवक है, नारियल के पेड़ से नीचे गिरा। जब ऐसा फरमान आसाम में चला, ऐसा चंगाई प्रार्थना नहीं होना चाहिए,
उस समय पर केरल के मुरिंगोर डिवाइन रिट्रीट सेंटर में मैं था। उस समय पर हमारे सामने उस समय पर एक हिंदू लड़का ही है। अभी अगली बात यही है, वो मंदिरों में गए होंगे, 33 करोड़ भगवानों से भी प्रार्थना किया होगा, इलाज जितने भी करना था हॉस्पिटलों में सब लेकर के गए। उनके एक माँ वो बेड में पड़ा हुआ उस लड़के का पूरा देखभाल वो करते हैं, एम्बुलेंस में डाल करके इस सेंटर में, प्रार्थना सेंटर में लेके आए। और वहां पर हमारे आंखों के सामने वो चल करके आए। उसको देख करके कोई नहीं बोल सकते। 2 दिन पहले हमारे सामने स्ट्रेचर में लेकर के आया था, उसको उठाने के लिए कोशिश की, चिल्ला रहा था दर्द से। और 2 दिन के बाद वो एक साधारण लड़के के समान, कई महीनों के बाद वो स्वयं उठ करके बैठा, स्वयं नहाया, स्वयं टॉयलेट गया, स्वयं खाना खा करके उस दिन गवाही देने के लिए हमारे सामने आए। ये प्रभु का, आप कितने लोगों को बंद करोगे? आप कितने लोगों को बंद करोगे? अभी इस युवक को भी आप बंद करेगा? हम लोग बाइबल के अंदर भी ऐसे देखते हैं, जन्मांध को जब दृष्टिदान मिला उसके पीछे पड़ गया था फरीसी लोग, शास्त्री लोग सब। कौन था, कौन किया, कैसे किया, कब किया? और 38 वर्षों से एक अर्धांग रोगी कुंड के पास पड़ा था, उनको कोई तकलीफ नहीं था। जब यीशु मसीह उनके पास आकर के उसे उठो और चलो कर करके बोला, उसका कटल लेकर के, पलंग लेकर के वो चलने लगे, तब फरीसियों को, शास्त्रियों को दिक्कत लगा। बोल रहे आज विश्राम दिवस है, तुम ये पलंग लेकर के जाना ये पाप है, अपराध है। 38 वर्ष गरीब वहां पर पड़े रहे, उनको कोई तकलीफ नहीं था। यही हालत है आज बीजेपी सरकार का। ऐसे जो लोग गुंडों को जो निकाल करके जो भेज रहा है, यही तकलीफ देने वाला है। बोल रहे धर्मांतरण हो रहा है। अभी उस लड़का अपने जीवन को सत्यानाश, वो मरने, डॉक्टर्स निकाल दिया, जाओ, डॉक्टरों से नहीं हो सकता। ऐसे एक केस, एक लड़का उड़ करके चल रहा है, वो आराम से अच्छी तरह चल रहा है। अभी वो ईसा मसीह में विश्वास नहीं करेगा। अभी क्या हम जबरदस्ती पकड़ करके धर्मांतरण किया? एम्बुलेंस में ला करके आए, कोई साइकिल में, कोई बैसाखी, सब फेंक कर करके चलने वाला दृश्य हमने देखा। ये चंगाई चमत्कार प्रभु करता है। और दूसरी ओर एक और मुझे याद आ रहा है, एक बार वेस्ट बंगाल में एक पल्ली में हम लोग रिट्रीट के लिए गए थे। वहां पर इसी प्रकार एक हिंदू स्त्री अपने एक 6-7 साल के एक अपाइस लड़की को लेकर के आए। उसका चेहरा सब टेढ़ा मेढ़ा, हाथ पैर, ओहो, उस बच्चे को वो एक मनुष्य है करके उसका शक्ल से नहीं पता चलता। ऐसा टेढ़ा मेढ़ा शक्ल, हाथ पैरों पैर में खड़े नहीं रह सकता, माँ उठा करके चलना पड़ता है। हमारी उस प्रार्थना सभा में लेके आए, हमने उस स्त्री से बात किया, क्या हो गया, कैसे हो गया। उस स्त्री ने अपना हालत बताया। उनका 3 लड़कियां और हैं, लड़कियां हो रहे बोल करके उनके घर में इस स्त्री को मार रहा, पीट रहा है, तुम्हें कोई लड़का नहीं हो रहा बोल करके। रोज पति दारू पी करके, और सास ससुर सब लोग इस कारण उसको ऊपर प्रताड़ रहा था। तब किसी और अन्य स्त्री ने कहा, तुम जाकर के फलाना बाबा से मिलो, कहीं वहां एक आश्रम है, उस आश्रम में जाकर के उस फलाना बाबा से मिलो, वो बाबा का प्रार्थना से तुम्हें लड़का मिलेगा। ये गई, बाबा इसे देखा बहुत सुंदर स्त्री है, बाबा ने उसका दुरुपयोग किया, बोला बल से बेटी ऐसे ही तुम्हें लड़का मिलेगा।
उसने मान लिया, गर्भवती हुई और 2-3 महीने के बाद जांच किया, देखा तो फिर से लड़की। आकर के बोले, बाबा जी क्या है, देखो ऑलरेडी 3 लड़कियां हैं, अब ये और हो गया तो मेरा जीना और मुश्किल हो जाएगा। बोला कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्योंकि उसका दुरुपयोग, रोज दुरुपयोग कर रहा था। उस बाबा ने उसको दवाई दिया, बोला इससे ठीक हो जाएगा। क्या है, अबॉर्ट करने के लिए दवाई दिया था, लेकिन वो बच्चा अबॉर्ट नहीं हुआ। 1 बार 2 बार 3 बार उसको खिलाया, नहीं हुआ। लास्ट में ऐसा एक बच्चा, अपाइस बच्चे को जन्म दिया, क्योंकि दवाई बाबा के द्वारा दिया। ऐसे डोंकी बाबा के खिलाफ कोई सरकार आवाज नहीं उठा रहा है। हमारे देश में ऐसे कितने गलत डोंकी बाबा लोग हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना के द्वारा लोगों को गुमराह कर रहा है, लोगों को लूट रहा है और लोगों को का इज्जत लूट रहा है, धन लूट रहा है। ऐसे डोंकी बाबा के खिलाफ कुछ नहीं, जो सत्य ईमानदारी प्रार्थना के द्वारा जो प्रेम को लोगों को दे रहा है, ऐसे क्रिस्तियों के खिलाफ इनको प्रॉब्लम है। हमारा देश का हालत बिगड़ते जा रहा है। मैं आज एक क्लास के द्वारा यही बताना चाहूंगा, चाहे कितना भी सरकार कोशिश करे क्रिस्तियों को दबाने के लिए, लेकिन ईसा मसीह इस कलीसिया में जीवित है। इसलिए 2000 साल में संसार के सबसे बड़ा रिलीजियन क्रिश्चियन धर्म बना, क्योंकि मसीह जीवित प्रभु इस कलीसिया में है। आप मुझे, किसी पुरोहित को, किसी सिस्टर को बंद कर सकता है, लेकिन ईसा मसीह अपना कार्य आप ही के द्वारा करते रहेगा, आप ही के द्वारा करते रहेगा। हम लोग देखते हैं कि जितना क्रिश्चियन को चंगाई मिल रहा है, उससे कई गुना ज्यादा प्रभु हिंदुओं का चंगाई दे रहा है। जितने भी लोग ऐसा विश्वास करके आ रहा है, उन लोगों को चंगाई दे रहा है। आप कितनों को बंद करेंगी? ये फरमान ईश्वर के लिए नहीं है। आप फरमान निकालेंगे, तालिबान नियम निकालेंगे, बंद करने का, तोड़ फोड़ करने का धमकी देंगे और तोड़ रहा है, जेल में बंद भी कर रहा है, लेकिन प्रभु अपना कार्य करता रहेगा। इस कष्ट में, इस पीड़ा में आपको मालूम होना चाहिए, रोमा साम्राज्य के अंदर लोगों को जलते आग में डालता था, उबलते तेल में डालता था, सिंहों को जन के लिए जानवरों का भोजन बनाता था। कोलोसियम वहां आज भी है, वो इसका प्रमाण देता है। वहां पर ऐसा होता था। शहीदों के रक्त में क्रिश्चियन धर्म इतना अधिक बढ़ गया है, ये भारत देश में इसका मतलब क्रिश्चियनिटी और ज्यादा बढ़ने वाला है। इसलिए इस सरकार के द्वारा क्रिश्चियों के ऊपर इतना अधिक अत्याचार चल रहा है। झूठे वादाएं दे करके, कुर्सियों में बैठ करके यही कार्य कर रहा है। क्रिश्चियनिटी को आप यहां और बढ़ाएंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु के सब कार्यों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। मैं विशेष कर धन्यवाद देता हूं उस लड़के के लिए, उस मां ने उसको वहां प्रार्थना सभा में लेके आया, आज भी जीवित है प्रभु। उसका प्रमाण के रूप में वो बिस्तर से उठ कर बैठा, चल फिरा, हर कार्य कर रहा है खुद। मेडिकल सर्टिफिकेट कहते हैं, मेडिकल कहते हैं। ऐसा व्यक्ति उठ करके चल नहीं सकता, क्योंकि उनका पूरा रीढ़ की हड्डी कई जगहों पर टूटा पड़ा है। लेकिन ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरा प्रभु आज भी जीवित है, चाहे कितना भी फरमान लगाए, क्रिस्तियों के खिलाफ बोले, क्रिस्त का वचन फैलता रहे, प्रेम का संदेश फैलता रहे। इस प्रेम का आग जन जन तक पहुंचा दें।
प्रभु हम सबों को इसके लिए शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।